DDR3 रैम, क्योंकि मैंने जो बोर्ड लिया है वो DDR3 रैम वाला बोर्ड है, ठीक है। तो DDR3 रैम का वोल्टेज क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसका पिन डिटेल्स के बारे में थोड़ा समझेंगे और उसको प्रैक्टिकली भी ट्रेस करेंगे हम लोग, ठीक है। ये जो बोर्ड है अभी ये DDR3 वाला बोर्ड है। अच्छा, बाद में इसमें आएंगे, पहले यहाँ पे देख लो। तो मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे पहले से लिख के रखा है, जैसे DDR3 रैम का क्या क्या वोल्ट का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। एक तो हो गया उसको मेन वोल्टेज का ज़रूरत पड़ता है जो कि 1.5 वोल्ट का होगा। दूसरा हो गया VDD वोल्टेज जो कि सपोर्टिंग वोल्टेज है 0.75, मतलब हाफ ऑफ द मेन वोल्टेज होगा 0.75 वोल्ट। उसके अलावा इसको और एक वोल्टेज का जरूरत पड़ेगा जो कि SPD वोल्टेज होगी जो कि 3.3 वोल्ट का है, ठीक है। क्योंकि ये जो DDR3 रैम होता है ना, उसमें एक 8 पिन का एक IC होता है, ठीक है। मैं बाद में दिखा दूंगा तुम लोग को। उस 8 पिन का IC को चाहिए ये वोल्टेज चाहिए होता है, ठीक है। और बाकी तुम्हारा रैम में जितना भी तुम्हारा चिप वगैरह होता है उन सब चिप को चाहिए मेन वोल्टेज ऑपरेट होने के लिए। तो जो भी हो ये सब वोल्टेज रिक्वायरमेंट हो गया, SPD वोल्टेज, VDD वोल्टेज एंड मेन वोल्टेज। हमेशा VDD वोल्टेज जो होता है मेन वोल्टेज का हाफ होता है, जैसे 1.5 हो तो 0.75 होगा, ठीक है। अच्छा, अभी कौन कौन सा पिन में क्या क्या वोल्टेज आएगा देखो, ये जस्ट जान लो। तो मैं जस्ट बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो, पिन लेआउट में देखे रखा है मेन वोल्टेज। तो वो अभी और एक चीज़, जो तुम्हारा DDR3 रैम है वो टोटल 204 पिन का होगा। लैपटॉप का जो DDR3 रैम होता है वो टोटल 204 पिन वाला होगा। तो उसमें से किन किन पिन में से कौन सा वोल्टेज आएगा, ठीक है। तो पिन लेआउट मैंने देखे रखा है। मेन वोल्टेज तुम्हारा जो है 1.5 वोल्ट का, वो कहाँ पे आएगा 75, 76, ऐसा नहीं है कि यही है, और भी है 75, 76, 81, 82, 90 रेंज में भी है, 100 रेंज में भी है, ठीक है। तो मैंने जस्ट मोर लिख के रखा है। उसके अलावा VDD वोल्टेज जो मेन वोल्टेज का हाफ होता है जो कि 203 एंड 204 पिन में आएगा। एंड उसके बाद हो गया SPD वोल्टेज जो कि तुम्हारा वो 3.3 वोल्ट वाला है, वो पिन नंबर 199 में आएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे रैम को और एक सिग्नल का जरूरत पड़ता है जो कि DRAM रीसेट सिग्नल होता है, ठीक है। और ये सिग्नल रैम को मिलता है CPU से। ये सिग्नल कहाँ से मिलता है, ये CPU से मिलेगा, ठीक है। ये सिग्नल आएगा तुम्हारा 30 पिन नंबर 30 में आएगा। उसके अलावा इसको और दो सिग्नल का जरूरत पड़ता है, SDAN SCL डाटा एंड क्लॉक, जो कि पिन नंबर 200 में और पिन नंबर 202 में SCL वाला सिग्नल आएगा और पिन नंबर 200 में SD वाला सिग्नल आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग मेनली चेक करना है, हम लोग को कौन सा वोल्टेज चेक करना है। अभी देखो ये वाला मेन वोल्टेज, VDD वोल्टेज, SPD वोल्टेज, ये तीनों वोल्टेज को चेक करना होता है हम लोग को, ठीक है। क्योंकि देखो अगर ये तीनों वोल्टेज ओके है बट स्टिल तुम्हारा रैम काम नहीं कर सकता है, तब उस टाइम में हम लोग को DRAM रीसेट SDA SCL चेक करना पड़ता है। तो अगर इसमें से कोई भी वोल्टेज अगर मिसिंग है तो उसके लिए भी तुम्हारा फॉल्ट आएगा। तो रैम फॉल्ट क्या है, देखो रैम अगर काम नहीं कर रहा है तो तुम्हारा इशू क्या होगा, डिस्प्ले इशू आएगा। तुमको पता है, मैंने पहले थ्योरेटिकल बोला था तुम लोग को। तो बस यहाँ पे ये सब हो गया रैम का पिन डिटेल्स एंड वोल्टेज रिक्वायरमेंट। अभी हम लोग सर्किट बोर्ड में, लैपटॉप सर्किट बोर्ड में DDR3 रैम हो या तो DDR4 हो, लेकिन उसका जो ट्रेसिंग मैकेनिज्म है ऑलमोस्ट सेम ही है। तो फिलहाल यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं DDR3 से जुड़ा हुआ बातें डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो DDR3 रैम, अच्छा यहाँ पे अभी हम लोग को ये जानना है, इस सर्किट बोर्ड में ये DDR3 वाला बोर्ड हो गया। तुमको पता कैसे चलेगा कि ये DDR3 वाला बोर्ड है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। अगर ध्यान दोगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1.5 वोल्ट, देखा कि नहीं, DDR3 लिखा है कि नहीं, ध्यान से देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट DDR3। मतलब क्या है कि ये DDR3 वाला रैम सपोर्ट करने वाला बोर्ड है, क्लियर। अच्छा, हर तुम्हारा लैपटॉप बोर्ड में जो भी रैम उसका जो भी टाइप का रैम होगा उसमें लिखा हुआ रहेगा। अच्छा, अगला बात ये हो गया, अभी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को इसका रैम सर्किट, मतलब जो हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, रैम सप्लाई सर्किट, जिस सप्लाई से मेन वोल्टेज आ रहा हो, हम लोग ने डिस्कस किया था मेन वोल्टेज का, ठीक है। तो वो सर्किट कहाँ पे, तो ये जो सर्किट यहीं पे है शायद ना, यही है सर्किट है ना। तो यहाँ से देखो ये है, मैंने लास्ट टाइम दिया था तुम लोग को यहाँ पे। इसके लिए रैम सप्लाई के लिए 2 फैट रहेगा, उसके बाद एक रैम सप्लाई IC रहेगा, या तो रैम रेगुलेटर IC होगा, कॉयल होगा, कैपेसिटर होगा, ठीक है। एंड इसी ट्रैक से होके यहीं में से इसको यहाँ से इसका रैम का मेन वोल्टेज आउटपुट निकलेगा जो कॉयल होके आ रहा है, जो कि अगर DDR तुम्हारा 3 हुआ तो 1.5, DDR2 हुआ तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। अगर DDR4 हुआ तो 1.2, DDR3 हुआ तो 1.5, DDR2 हुआ तो कितना 1.8, और DDR1 हुआ तो 2.5 वोल्ट का, ठीक है। तो अभी हम लोग स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं DDR3 वाला रैम से, बात सबका सेम ही होता है। तो अभी हम लोग को पता करना है इसका सप्लाई कॉयल कौन सा होगा, मतलब रैम सप्लाई कॉयल दिस वन, ये वाला कॉयल कौन सा होगा। अगर कॉयल मिल जाता है हम लोग को तो उससे जुड़ा हुआ रैम सप्लाई फैट एंड रैम सप्लाई IC भी मिल जाएगा, ठीक है। मतलब रैम रेगुलेटर IC या तो रेगुलेटर IC मिल जाएगा।
तो पता करने का तरीका एकदम आसान है। देखो हम लोग उसके लिए मल्टीमीटर को यूज़ करेंगे, इसको बीप मोड में सेट करेंगे मल्टीमीटर को, ठीक है। मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट कर लो। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे हम लोग को ये जो रैम से जुड़ा हुआ कौन सा कॉयल है, अभी यहाँ पे देखो हम लोग डायरेक्ट कॉयल में जाएंगे, बाकी सब बाद में आएगा। तो कॉयल यहाँ पे बहुत सारा दिख रहा है हम लोग को, इसका अगल बगल में ये 2 कॉयल है, ये भी एक कॉयल है। कौन सा एग्जैक्टली इससे रैम का ही कॉयल है वो पता नहीं चल रहा है, वो पता चलेगा हम इसका बीप चेक करेंगे। तो मैंने जैसे तुम लोग को बोला था CPU से जुड़ा हुआ दोनों कॉयल होता है, दोनों को छोड़ दो। तुम्हारा 5 वोल्ट या तो 3.3 वोल्ट जुड़ा हुआ, 3.3 वोल्ट से जुड़ा हुआ 2 कॉयल होता है, उसको भी छोड़ देना, या तो बैटरी से जुड़ा हुआ कॉयल होता है उसको भी छोड़ देना। तो मतलब बगल में जो कॉयल होगा रैम सप्लाई रैम स्लॉट का जो बगल में तुमको जो कॉयल मिलेगा उसी को तुम पहले चेक करो। उसको नहीं मिलता तो हम लोग थोड़ा हट के अलग वाला दूसरा वाला कॉयल चेक करेंगे। तो मुझे सबसे बगल में दिख रहा है तो या तो एक तो ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है इस रैम स्लॉट के बगल में, ठीक है। तो मैंने दोनों को ही चेक करके देखूंगा, कोई एक होगा, 2 नहीं होगा, लेकिन तो मैं पहले इसको चेक करता हूँ, अगर नहीं होता तो मैं इसको चेक करूंगा, फिर नहीं मिला तो हम लोग थोड़ा उसका अलग अलग कॉयल को चेक करेंगे। तो कैसे चेक करना है, देखो इसका जस्ट तुम कोई भी एक पिन के साथ रैम स्लॉट का कौन सा पिन है, तो यहाँ से क्या वोल्टेज आएगा, देखो रैम कॉयल, ये तो रैम सप्लाई कॉयल है ना, तो यहाँ पे कौन सा वोल्टेज आएगा, मेन वोल्टेज, बात समझ में आ रहा है। और मेन वोल्टेज कौन कौन सा पिन में जा रहा है, तुम लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था 75 70 से। अभी यहाँ पे मैं पिन काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जस्ट टच करके दिखा रहा हूँ। कहीं ना कहीं तुमको इसका कोई ना कोई पिन में तो बीप मिलेगा ही, बहुत सारा पिन लिंक जा रहा है ना। तो मैं देखता हूँ कौन सा यहाँ पे हम लोग को सिर्फ यही देखना है अभी कि रैम स्लॉट का पिन के साथ इसका बीप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी कौन सा पिन है तुमको पता चल गया अभी, लेकिन मैं अभी वो पिन काउंट में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट सिंपली इस तरह से टच करके देखूंगा। अगर लिंक है तो बीप आएगा, बात समझ में आ रहा है ना। अगर लिंक है तो इसका पिन के साथ इसका मुझे बीप मिल जाएगा, अगर नहीं है तो बीप नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली 75 76 ये सब पिन होता है, लेकिन मैं अभी काउंट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट इस तरह से मैं टच करके जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो देखो यहाँ तक तो मुझे बीप मिला ही नहीं, तो अगर होता तो पहले, हाँ, तो अगर होता तो मुझे बीप मिल जाता, तो ये वाला कॉयल नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग अगला सेक्शन में दूसरा कॉयल चेक करेंगे। मुझे मिला था दूसरा कौन सा मैंने बोला था, इसको चेक करेंगे। अगर ये नहीं हो तो इसको चेक करेंगे, अगर ये भी नहीं हो तो थोड़ा और हट के जाएंगे, इसको चेक करेंगे हम लोग। और नहीं तो अगर इसका उल्टा साइड में कोई कॉयल देख लो एक बार, इधर साइड में, इस साइड में कोई इसका बगल में कॉयल नहीं दिख रहा है मुझे, कॉयल से इधर ही मिल रहा है, तो इसको चेक करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो हो सकता है कि ये भी रैम सप्लाई का कॉयल हो, तो कहीं ना कहीं कोई कॉयल इसके साथ बीप आ जाएगा, जो भी कॉयल इससे इसके सप्लाई से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो इसका भी बीप नहीं मिल रहा है, तो मिलना चाहिए था। तो ये भी शायद रैम सप्लाई से जुड़ा हुआ कॉयल नहीं है, तो दोनों को चेक कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। बाकी जो रह गया उसको चेक करेंगे, इसको भी चेक कर लिया, अभी इसको करते हैं हम लोग। ये वाला थोड़ा पॉज कर दो, समय लग जाएगा। तो देखो मैं फिर से इस बार एक बार चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके ऊपर डाउट है, इसीलिए मैं फिर से एक बार चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे चेक करने से तो मैं एक बार चेक करके देखता हूँ, क्योंकि ये तो मिला नहीं, पहले इसको चेक किया था, इसको मिला नहीं, लेकिन फिर से कर रहा हूँ। तो यही कॉयल है रैम सप्लाई का, तो देखो ये बीप आया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो मुझे ये एक पिन मिला, इस तरह से सिर्फ एक ही पिन है, देखो और एक पिन के साथ बीप मिला, तो मल्टीपल पिन के साथ बीप आएगा। तो मेरे को पता है, मैंने बोला था 75 70 81 82 90 का सीरीज में मिलेगा इस तरह से, ठीक है। और एक साइड में नहीं, ये साइड में इसका पिन रहेगा, दोनों साइड में पिन है, दोनों साइड मिला के इसका काउंट 204 यहाँ पे लिखा हुआ, देखना इसका काउंट लिखा हुआ रहेगा। अगर तुम कहीं पे देखोगे, मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसका काउंट कहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, ये देखो 204 लिखा हुआ है लास्ट पिन पे, दिख रहा है ना, ये देखो 204 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये लास्ट काउंट वाला पिन है, लास्ट पिन 204। तो यहाँ से जो भी हो, तो यहाँ पे हम लोग को एक बात तो कंफर्म हो चुका है कि यही रैम सप्लाई कॉयल है। क्या है ये? रैम सप्लाई कॉयल है। अगला बात ये है, अभी हम रैम सप्लाई कॉयल मिल चुका है, अभी रैम सप्लाई का कॉयल मिल चुका है, तो रैम से जुड़ा होगा उसका जो फैट है वो मिल जाएगा, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ जो फैट मिलेगा हम लोग को, वो तुम लोग को ये सब पता है, पहले भी तुम लोगों ने किया है ट्रेसिंग, अभी फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। तो अगर इसका बगल में कॉयल फैट दिख रहा है कि इधर पे नहीं दिख रहा है, गो टू द अदर साइड में देखो, मुझे बहुत सारा फैट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं 2 फैट इससे जुड़ा हुआ रहेगा, 100% वही होगा, ठीक है। तो मैं इधर से अगर इसको इधर से इस साइड में इसको मल्टीमीटर को रखूँ, तो यहाँ से कोई ना कोई 2 फैट होगा, तो कौन सा 2 होगा तो पता नहीं, अभी बीप चेक करो तो ही पता चलेगा, ठीक है। तो ये तो नहीं है। अगला मैं स्टेप यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो किसी एक का सोर्स होगा और दूसरे का क्या होगा, ड्रेन। हाँ,
तो वो बात तुम लोग को ध्यान में रखना है कि इसका सोर्स किसका ड्रेन होगा। तो इसका मुझे देखो यहाँ पे मैं चेक करूँ तो इसका ड्रेन मिला मुझे, ठीक है। तो इसका ड्रेन मिला तो इसका क्या मिलेगा, दूसरे का सोर्स मिलेगा। इसका ये तो हो गया पिन काउंट 1, तो ये अगर नहीं है तो ये ड्रेन दे पा रहा है तो इसको सॉरी इसका सोर्स इधर से है, ठीक है। ये देख के रखा है काउंट इसका ये ठीक है, ये सॉरी ये नहीं, इसका ये डॉट दिखा ना, तो ये पिन काउंट 1 है, इधर से इसका ये पिन काउंट 1 है। अगर इधर से 1 2 3 हुआ तो इधर से क्या होगा, ड्रेन होगा, ठीक है। तो ये साइड वाला पिन भी ड्रेन होता है, ठीक है, ध्यान में रखना तुम लोग। देखो यहाँ पे देखो ये साइड में थोड़ा हल्का हुआ निकला है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, साइड में निकला हुआ है कि नहीं। तो ये जो पिन है क्या है, ये ड्रेन का चारों पिन है। यहाँ पे फैट नहीं है, तुम यहाँ पे समझ जाओगे तुम। यहाँ पे 1 2 3 अगर सोर्स हो तो यहाँ पे ये ड्रेन का 4 पिन है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आईसी लगा हुआ है, तो इसीलिए ये जो साइड में चेक करो तो यही ड्रेन पिन है। तो ड्रेन ये जो मैं इधर पे लगा के रखा है, ये जो कॉयल है, तो इसका ड्रेन के साथ भी पा रहा है कि नहीं, और दूसरे का ये जो है इसका सोर्स के साथ भी पा रहा है। पिन नंबर 1 ये काउंट यहाँ पे है, पिन नंबर 1, तो सोर्स के साथ भी पा रहा है। तो ये दो फैट हो गया इससे जुड़ा हुआ। देखो यहाँ पे देखो कॉयल जो है किसी एक का सोर्स दूसरे का ड्रेन के साथ, ठीक है। तो अगर लोअर फैट का ड्रेन के साथ और अपर फैट का सोर्स के साथ, तो वह यहाँ पे हम पता चल चुका है जिसका ड्रेन के साथ है वो क्या है, जिसका ड्रेन के साथ है वो हो गया लोअर फैट, और जिसका सोर्स के साथ हो गया वो हो गया अपर फैट, ठीक है। और लोअर फैट जिसका ड्रेन के साथ, उसका सोर्स कहाँ पे जाता है, ग्राउंड पे जा रहा है। तो अगर तुम यहाँ पे ग्राउंड के साथ इसको चेक करोगे तो इसका सोर्स ग्राउंड के साथ भी पाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये दो फैट हो गया रैम सप्लाई का फैट। देखो अगर रैम सप्लाई ओके नहीं है तो हम लोग को ये पहले तो सर्किट को फाइंड आउट कर लो, उसके बाद इन कंपोनेंट्स को चेक करना पड़ेगा हम लोगों को। फिलहाल तो मैं प्रॉब्लम का बात नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट रैम सप्लाई सर्किट को कैसे ट्रेस करना है वो सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे रैम सप्लाई फैट मिल चुका है, रैम सप्लाई कॉयल हो गया ये, एंड इससे जुड़ा हुआ क्या मुझे चाहिए, रैम सप्लाई आईसी। तो रैम सप्लाई आईसी कौन सा होगा तुम लोग को पता है, दोनों फैट का जो गेट पिन होगा वो रैम सप्लाई आईसी जुड़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे आईसी कौन सा बगल में दिख रहा है, देखो आईसी बगल में 1 2 3 दिख रहा है, मुझे समझ रहा है ना, रेगुलेटर आईसी 3 दिख रहा है बगल में। कौन सा होगा, वही बात है, फिर से गेट पिन के साथ चेक करो, जो आईसी बी पाएगा वही इसका सप्लाई होगा। जैसे इसका अगर गेट पिन हो गया, ये 4 नंबर पिन क्या होगा, गेट पिन है। तो यहाँ से अगर मैं कहीं ना कहीं किसी ने ये देखो यहाँ पे बी पा रहा है कि नहीं, तो यही आईसी क्या है, इसका जुड़ा हुआ आईसी है, मतलब ये वाला आईसी रैम सप्लाई रेगुलेटर आईसी है, ये रेगुलेटर रैम सप्लाई रेगुलेटर आईसी हो चुका है। तो उसी तरह इसका भी चेक करोगे तो इसका भी ये 4 नंबर पिन गेट पिन इसके साथ भी पाएगा। तो मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि यही रैम सप्लाई आईसी है। तो तुम्हारा अगर बोर्ड में रैम सप्लाई नहीं आ रहा हो तो तुम जब वोल्टेज, अगला क्लास में मैं वोल्टेज चेक करके दिखा दूंगा तुम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, हम लोग जब बोर्ड को ऑन करने के साथ साथ हम लोग रैम सप्लाई चेक करेंगे। अभी मैं सप्लाई दिया नहीं, जस्ट प्रोसेस बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारे बोर्ड में रैम से जुड़ा हुआ कुछ भी इशू आ रहा है, मतलब डिस्प्ले से जुड़ा हुआ कुछ भी इशू आ रहा हो, तो तुम पहले रैम को चेक करो। अगर रैम ठीक है फिर हम लोग जाएंगे रैम सप्लाई सर्किट में जाएंगे। रैम सप्लाई सर्किट में क्या चेक करना है, रैम का मेन वोल्टेज सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको देख करना है। तो रैम का मेन वोल्टेज कहाँ चेक करेंगे, अभी यहाँ पे वोल्टेज आएगा नहीं, हम लोग चेक करेंगे रैम सप्लाई कॉयल पे, डायरेक्ट चेक करेंगे। तो पहले तो सर्किट को फाइंड आउट कर लेना कौन सा कॉयल है, पता चल चुका है कि यही कॉयल है। अभी ब्लैक प्रोब को ग्राउंड में रख के सप्लाई देने के बाद बोर्ड को ऑन कर लेना, उसके बाद ही तुम लोग रैम सप्लाई को चेक करना, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करने का तरीका ये होता है कि इसको वोल्टेज सेटिंग में रखना, 20 में रखना, ठीक है। अभी आएगा नहीं वोल्टेज, हाँ अभी मैं दिया नहीं, तो वोल्टेज 20 में रखना, इसको ब्लैक प्रोब को ग्राउंड में रखना और यहाँ पे डायरेक्ट चेक करना। अगर तुमको यहाँ पे 1.5 वोल्ट मिल गया है तो तुम्हारा मेन सप्लाई ओके है। अगर नहीं मिल रहा है या तो वोल्टेज कम मिल रहा है तो ज़्यादा मिल रहा है तो शॉर्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इस रैम सप्लाई सर्किट को 1 बाय 1 हर कंपोनेंट को कहाँ क्या इशू है वो चेक करना पड़ेगा हम लोग को, लेकिन पता होना पड़ेगा कि रैम सप्लाई सर्किट कौन सा है। तो रैम सप्लाई सर्किट को ट्रेस आउट कर लो इस तरह से, मैंने ट्रेस आउट करके दिखा दिया तुम लोग को, ठीक है। तो इशू होने से क्या होगा, ये दोनों फैट, ये आईसी, ये कॉयल और इस ट्रैक में आने वाला जो भी कैपेसिटर्स है उसमें तुम हम लोग को चेक करना पड़ेगा। जैसे अभी तो ये तो मैंने मेन कंपोनेंट दिखा दिया, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक में बहुत सारा तुमको कैपेसिटर भी मिलेगा, वो सब कैपेसिटर भी हम लोग को चेक करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर कोई भी एक कंपोनेंट शॉर्ट हो गया या तो कोई भी एक फेल हो गया तो रैम सप्लाई नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? बात तो अगला क्लास में मैं रैम सप्लाई वोल्टेज चेक करके दिखा दूंगा, लेकिन पहले सर्किट को समझे, बिना सर्किट को समझे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सर्किट समझना जरूरी है। तो यहाँ तक आज हम लोगों ने ये रैम सप्लाई सर्किट पे डिस्कस किया।